इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस क्वेश्चन के लिए कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। इसमें हमें दो तरह की आकृतियां दी गई है, एक तो समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ठीक है, जो कि एक ही आधार पर स्थित है, जो कि 28 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें बताना है कि जो ये समांतर चतुर्भुज है इसकी संगत ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि ये हमें बतानी है संगत ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा इसमें जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को हमने यहाँ पर बराबर दिखा दिया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। बराबर में इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, तो दोनों के क्षेत्रफलों को हम बराबर में रख देंगे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकाल सकते हैं हीरोन का सूत्र लगा के, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हमें पता है। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बराबर में रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस समांतर चतुर्भुज की जो हाइट है यानी कि संगत ऊंचाई वो कितनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी तीनों भुजाओं को ए, बी और सी के रूप में लिख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसकी पहली भुजा को ए, जो कि 28 सेंटीमीटर का है। इसके अलावा दूसरी भुजा को बी मान लेते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर का है, और तीसरी भुजा को सी मान लेते हैं जो कि 26 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी तीनों भुजाओं को मान लिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे, जिसमें हमें सबसे पहले s का मान पता होना चाहिए, यानी कि अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखिए s यानी कि अर्ध परिमाप निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे सबका। तो देखिए हमारा a का मान कितना है 28, तो यहाँ पर सबसे पहले 28 लिखेंगे, प्लस b का मान कितना है 30, तो ये लिखा, प्लस c का मान हमारा है 26 बटे में 2। तो यहाँ से देखिए 28 प्लस 30 ये हो जाएगा 58 प्लस 26, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 84 बटे में 2। तो यहाँ से 2 से 84 में भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा 42, यानी कि हमने अर्ध परिमाप यानी s का मान निकाल लिया 42। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या होता है अंडर रूट s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, अब हम इस सूत्र पे मान रख देंगे सबका। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमारा s है और s का मान कितना है 42, तो ये लिखा 42 ब्रैकेट में s माइनस a यानी कि 42 माइनस a का मान कितना है 28, तो ये हो गया 28। फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b यानी कि 42 माइनस 30। ठीक है, इसी तरह से तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c यानी कि 42 माइनस 26। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 42, यहाँ पर 42 में से 28 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये 14 बच जाएगा। फिर इसके बाद 42 में से 30 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 12। इसी तरह से 42 में से 26 घटाएंगे तो ये 16 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी को हमें वर्गमूल के बाहर निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाते हैं। इसके जोड़े हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम इन सभी के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 42 के गुणनखंड हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, क्योंकि 2 तिया 6, 6 सत्ते 42 होता है।
इसी तरह से यहाँ पर 14 के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 2 यानी 7 दूना 14 हो जाएगा। इसी तरह से 12 के गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 यानी 2 तिया 6, 6 दूना 12 हो गया। इसी तरह से 16 के गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इनमें जिसका जोड़ा बनेगा उनको हम जोड़े बना के और वर्गमूल के बाहर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा 7 का एक जोड़ा बन रहा है, इसको यहाँ पर एक बार लिख लेंगे हम वर्गमूल के बाहर। इसी तरह से इस 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार हम लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिख लिया, और इस 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, इसको भी एक बार लिख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर 2 हो गए, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। और इसके अलावा इस 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। अब इन सभी को हम यहाँ पर गुणा करके और एक साथ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी के जोड़े बन रहे थे इस वर्गमूल में, इसलिए सभी के जोड़े बन रहे थे, इसलिए सभी वर्गमूल के बाहर लिखे गए, ठीक है। अब इन सभी का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करने पर आपका आंसर कितना आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अब हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर में लिख सकते हैं, इस तरह से 336, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्योंकि आधार यानी कि बेस दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे गुणा में h का मान हमें निकालना है, बराबर में कितना है, 336। तो यहाँ से देखिए h का मान निकालेंगे तो ये हमारा 28 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 28 से भाग, ठीक है। अब देखिए ये हमारे कट जाएंगे दोनों, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर 2 के पहाड़े से काट देते हैं। ये हमारा 14 दूना 28, ये 2 एकम 2, इसका हो गया ये 13, तो ये हो जाएगा 2 छिक 12, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। इसके बाद ये 14 एकम 14 और 168 हमारा 14 के पहाड़े में 12 बार में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि h का मान हमारा कितना आ गया यहाँ से, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पता चल गया कि ये जो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।